स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल 10 संजय में। दोस्तों एक गुड न्यूज है। एक तो आज वो केवीएस की आंसर की आ गई है, तो सब लोगों ने चेक भी कर लिया वो कितने कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, कट ऑफ हाई भी जा रही है। दूसरी गुड न्यूज ये है कि जो DSSB है उसने अपना डाटा जारी कर दिया है, यानी 1 मार्च को डाटा जारी कर दिया है और टोटल जो वैकेंसी उसने रखी हैं 16,546 रखी हैं। किस में कितनी वैकेंसी आई है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेंगे और उसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेंगे और उसके बाद एज की बात कर लेंगे। क्योंकि जो डाटा इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो 2022 का डाटा उन्होंने किया था, लेकिन जो आज उन्होंने जो डाटा जारी किया वो 1 तारीख को किया, लेकिन आज उसका एक परफॉर्मा आया है पूरा। उन्होंने एक नोटिस जारी किया है, डेट उस पर 1 मार्च 2023 पड़ी हुई है, लेकिन पता आज ही चला है, तो मैं उस पर वीडियो बना दे रहा हूँ। अब देखते हैं हम, अगर वो देखो समझना, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की उन्होंने कितनी वैकेंसी रखी है 1079, यानी 1079 वैकेंसी रखी हैं। असिस्टेंट नर्सरी टीचर की कितनी रखी हैं 153, कितनी रखी हैं 153। टीजीटी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी रखी उन्होंने, टीजीटी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी रखी हैं 10,956 वैकेंसी टीजीटी की रखी हैं, सबसे ज़्यादा टीजीटी की रखी हैं। उसके बाद टीजीटी में स्पेशल एजुकेशन की अलग से उन्होंने रखी हैं, वो कितनी रखी हैं 951। अब ये स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, स्पेशल टीजीटी एजुकेशन, जो लोग स्पेशल एजुकेशन करते हैं जैसे बीएड करते हैं, ऐसे ही बीएड एक स्पेशल एजुकेशन से होती है, ये उनके लिए है। कंप्यूटर टीचर की रखी है उन्होंने 376। उसके बाद उन्होंने फिजिकल एजुकेशन की रखी है 463। उसके बाद उन्होंने म्यूजिक टीचर की रखी है 182। उसके बाद उन्होंने टीजीटी डोमेस्टिक साइंस के अलग से रखी हैं 368। उसके बाद उन्होंने ड्राइंग टीचर की अलग से रखी है, जो आईजीटी बॉम्बे करते हैं, जो फाइन आर्ट करते हैं और जिनको 12th में फाइन आर्ट होता है, टेक्निकल आर्ट होती है और जो ग्रेजुएशन में भी आर्ट रखते हैं, उसके लिए उन्होंने अलग से रखी हैं 572। उसके बाद उन्होंने योगा टीचर की रखी है। योगा टीचर के लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, कुछ लोगों ने बहुत से उसे यूनिवर्सिटी से योगा का डिप्लोमा भी कर लिया, तो उसमें क्वालिफिकेशन वो जब फॉर्म फिल करवाएंगे तब पता चलेगा उन्होंने क्या क्वालिफिकेशन रखी है। उसके बाद लाइब्रेरियन की उन्होंने रखी है 312 और पीजीटी की उन्होंने रखी है 638 वैकेंसी। अगर देखा जाए जो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो एक तो पीआरटी की आपकी कितनी है 1079 है और उसके बाद टीजीटी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। अब देखो इसमें हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई पीआरटी का फॉर्म भरता है तो उसको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अगर कोई टीजीटी और पीजीटी का भरता है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो इधर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो मान लीजिए अगर कोई पीआरटी का फॉर्म भर रहा है, पीआरटी का फॉर्म भर रहा है तो ये समझ लीजिए एक तो उसका 12th में 50% होना चाहिए, 12th में उसके 50% मार्क्स होंगे तभी वो फॉर्म भर पाएगा। उसके बाद उसने बीएड किया हुआ हो या बीटीसी किया हुआ, एनटीटी किया हुआ हो या डिप्लोमा किया हुआ हो, डीएलएड जिसे बोलते हैं, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन इसे बोलते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर सीटेट पास होना उसका कंपलसरी है। अब सीटेट पास होने के लिए उसे 2 सीटेट पास करने होते हैं। अगर मान लीजिए आप प्राइमरी वाला, यानी अगर आप पीआरटी में फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आप पीआरटी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको कौन सा पास होना जरूरी है, प्राइमरी वाला सीटेट पास होना जरूरी है। लेकिन इसमें भी आपको समझना है कि अगर मान लीजिए यहां पर आप दिल्ली से हैं, मान लीजिए आप दिल्ली से हैं, DSSB की वैकेंसी है, दिल्ली की वैकेंसी है, अगर आप दिल्ली से हैं तो जनरल वाला 90 पे भर देगा, ओबीसी, एससी और एसटी वो कैटेगरी में 82 नंबर जिसके सीटेट में है वो DSSB का फॉर्म फिल कर सकता है, वो दिल्ली का हो, यानी दिल्ली से उसका मूल निवास हो। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं, दिल्ली से बाहर से हैं, तो टोटल जितने भी व्यक्ति काउंट होंगे वो जनरल में काउंट होंगे, किस में काउंट होंगे, जनरल में काउंट होंगे। और आपका जो सीटेट है प्राइमरी लेवल का वो 90 नंबर से पास होना चाहिए। यानी दोबारा समझे इसको, अगर आपका 12th में 50% होना कंपलसरी है, उसके बाद आपके पास बीएड, बीटीसी, एनटीटी होना कंपलसरी है,
सीटेट पास हो, अगर पीआरटी का फॉर्म भरेंगे, प्राइमरी वाला भरेंगे, तो आपको प्राइमरी वाला सीटेट पास चाहिए। अगर आप दिल्ली से हैं तो जनरल वालों का 90 होना चाहिए। ओबीसी, एससी और एसटी का कैटेगरी में पास होना चाहिए, जो कितने पर माना जाता है, 82 पर। लेकिन अगर आप दिल्ली से बाहर से हैं तो फिर आपका कितने मार्क्स पे होना, पास होना जरूरी है, 90 मार्क्स पे पास होना जरूरी है। क्लियर है। अब इसके बाद एज लिमिट दी गई है कि एज कितनी होनी चाहिए। तो डीएसएसबी के लिए जो एज रखी गई है वो मान लीजिए जनरल के लिए रखी गई है 30 वर्ष, यानी जिस व्यक्ति की 30 साल एज हो गई है, 30 साल से अगर ज़्यादा हो जाती है, वो जनरल कैटेगरी का है, तो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। अगर ओबीसी वाला है तो 3 ईयर रखी गई है, उसको 3 ईयर का मतलब छूट दी गई है, यानी 33 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। अगर वो एससी और एसटी वाला है तो उसे 5 ईयर की छूट दी गई है, यानी वो 35 ईयर तक पेपर दे सकता, फॉर्म फिल कर सकता। अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एक और बात और यहां पर दोस्तों, यहां पर जो टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां पर जो टोटल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 200, और मार्क्स कितने का, एक मार्क्स का है, तो कितने मार्क्स को हो गए, 200 मार्क्स के। लेकिन दोस्तों यहां पर एक नेगेटिव है, नेगेटिव कितनी है, 0.25 की यहां पर नेगेटिव दी गई है, यानी 1/4 की उन्होंने नेगेटिव रख दिया। यानी 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन आने के बाद 200 नंबर के होंगे और उसमें से 0.25 की नेगेटिव रखी गई है। अब यहां पर हम बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न भी इसका टफ कर दिया गया है। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, देखो मैंने आपको टोटल वैकेंसी बता दी है, टोटल जो मिलाकर आ रही है DSSB की, जो डाटा उन्होंने जारी किया 1/3/2023 को, जो डाटा जारी किया है उसमें वैकेंसी दी है 16,540। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसके 2 पार्ट होंगे दोस्तों, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या होगा और सेकंड पार्ट क्या होगा। फर्स्ट पार्ट जो हमारा होगा वो जनरल पेपर होगा, उसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें एक जनरल अवेयरनेस आ रही है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स और हिंदी और इंग्लिश आ रहा है, जो 20-20 मार्क्स के आ रहे हैं, और उसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा सेकंड पार्ट जो आ रहा है वो पेडागोजी का आ रहा है और उसमें 100 मार्क्स का है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन ये रखी गई है कि जब तक आपका फर्स्ट पार्ट है, जनरल पेपर है, उसमें आपके 40 मार्क्स यानी 40 क्वेश्चन सही नहीं हो जाएंगे, तब तक हम सेकंड वाला पार्ट चेक नहीं करेंगे। यानी फर्स्ट वाले पार्ट में आपके 100 में से 40 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, तब जाकर आपका सेकंड पेडागोजी वाला पार्ट चेक होगा। लेकिन फिर उसके बाद सेकंड पार्ट चेक होता है जब आप किस में आ जाते हैं, तो सेकंड पार्ट में भी आपके 40 मार्क्स होना कंपलसरी है, तभी जाकर दोनों पार्ट आपके चेक होंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें आपने 20 क्वेश्चन सही कर लिए, इसमें 70 क्वेश्चन सही कर लिए, नहीं, दोनों में 40-40 होना जरूरी है। जब पहले वाले में 40 आएंगे तब आपका दूसरा वाला चेक होगा, जब दूसरे वाले में 40 आ जाएंगे, फिर दोनों चेक होने के बाद आपकी नॉर्मलाइजेशन के आधार पर मेरिट बनेगी। जो मेरिट होगी वो फाइनल होगी, क्योंकि DSSB में इंटरव्यू नहीं होता है। इंटरव्यू नहीं होता है, क्योंकि यहां पर जो फाइनल मेरिट बनती है वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर बनती है। मैंने पूरा पीआरटी का आपको पूरा परफॉर्मेंस समझा दिया, ऐसे ही टीजीटी का है, ऐसे ही पीजीटी का है। अब अगर आप टीजीटी वाला एग्जाम देंगे तो यहां पर आपको 100 नंबर की पेडागोजी की जगह आपकी सब्जेक्टिव बढ़ जाएगी। जनरल पेपर आपका हो नहीं होना, और सब्जेक्टिव में ही आपकी पेडागोजी काउंट हो जाएगी। 100 नंबर की सब्जेक्टिव में से 20 या 25 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के होते हैं, जिसको हम पेडागोजी के नाम से जानते हैं, वो हो जाएंगे। अगर पीआरटी का ये पैटर्न
टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी का सेम है, लेकिन आपको यहां पर एक बात याद रखनी दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आपके 40 क्वेश्चन होना सही है, तब जाके आपका सेकंड पेपर चेक होगा। सेकंड पेपर में भी आपका सेकंड पार्ट में 40 क्वेश्चन होना सही है। जब दोनों में 40-40 हो जाएंगे, उसके आधार पर फिर आपके सारे क्वेश्चन चेक होंगे। पहले वाले में अगर 40 नहीं आते हैं तो सेकंड वाला आपका चेक नहीं होगा। एज मैंने आपको बता दिए, टोटल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता दिए बिल्कुल पोस्ट वाइज। उसके बाद मैंने आपको पूरी क्वालिफिकेशन बता दी है। ये है दोस्तों, आप DSSB की तैयारी में लग जाएं, बिल्कुल कभी भी इसके फॉर्म फिल हो सकते हैं, क्योंकि ये जो डाटा मैंने आपको बताया है, ये बताया 1/3/2023 को डाटा हुआ है। इस वाले चैनल पर आपको DSSB की पूरी पेडागोजी जो 100 नंबर की है वो होली के बाद पढ़ने को मिलेगी। आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।